कि पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो इसके बाद नाउन रहेगा, और पजेसिव प्रोनाउन जब आएगा तो उसके बाद नाउन नहीं रहेगा। ये जो हमारा वर्ब होता है ये होता है खुद बढ़ना। क्या होता है? खुद बढ़ना। जैसे सूर्य राइज होता है, उसको कोई उठाता है कि अपने उठता है? वो अपने उठता है। तो जब अपने उठने का सेंस है तो राइज। हैव, हैज, हैड और गेट अगर लिंकिंग वर्ब में है तो उसके बाद क्या लगता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। चलिए आज हम पढ़ेंगे ये प्रीवियस ईयर का 2023 का सब है ना। 2023 में अभी जो पूछा गया ना सब सवाल वही है, एरर का है। हम ये देखेंगे कि इसमें गलत क्या है और ये भी देखेंगे कि गलत क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, थोड़ा अंदर से एकदम ताकत मिलता है कि अगला बार छांट लेंगे, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से हम कुछ सीखे हैं तब आप हमारे साथ कंटिन्यू नहीं रहिए। अगर लगे कि नहीं ये वीडियो मेरा समय खराब कर दिया आधा घंटा देख करके, तो आप क्या कीजिए ना कि आप स्वतंत्र हैं, आप इस वीडियो को स्किप कीजिए तो कहीं और जाइए। अगर आधा घंटा आपका समय खराब हुआ है तो आप ये डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र है। इसके लिए हम कैसे जानेंगे कि हम खराब पढ़ाएं या फिर अच्छा पढ़ाएं, ठीक है। जबरदस्ती तो है नहीं, आप स्वतंत्र क्यों? क्योंकि आपका समय कीमती तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप देखिए, अगर ठीक लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। बढ़ते आगे। द रिसेंट डिस्कवरीज, ठीक। अब ये द यहाँ लिखा हुआ रिसेंट डिस्कवरीज मतलब हाल ही के खोजों में, हाल ही के खोज में। यहां तक तो कुछ नहीं, बस केवल सब्जेक्ट को गिना दिया हमको कि रिसेंट। हाँ, अगर यहाँ रिसेंटली होता तो उसको रिसेंट करना पड़ता। अगर यहाँ रिसेंटली दे देता, एल वाई अगर लगा देता तो एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है हमारा? एडवर्ब होता है। तो वो तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या? डिटरमिनर। और डिटरमिनर अगर आ गया है तो डिटरमिनर कितना होता है? एक ए होता है, एक एन होता है, एक द होता है। अगर इसके बाद एक होता है तो वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। अगर दो होता है तो हमका एडजेक्टिव होता है ये, और उसके बाद नाउन होता है। अगर तीन होता है तब एडवर्ब होता है, उसके बाद एडजेक्टिव होता है, उसके बाद क्या होता है? नाउन होता है। तो यहां अगर हम एल वाई कर देते तो हम देखते हैं कि डिटरमिनर के बाद हमको क्या वर्ड दिया है? एक वर्ड, दो वर्ड दिया है, ठीक। जब दो वर्ड दिया है तो हमको चाहिए एक एडजेक्टिव और एक चाहिए नाउन। तो यहाँ एडजेक्टिव भी है और यहाँ नाउन भी है। ये हमारा एडजेक्टिव है, ये नाउन है, मतलब अभी तक सही है। सवाल अगर एल वाई देता तब गलत होता, क्योंकि रिसेंटली हमारा एडवर्ब हो जाता, और जब एडवर्ब हो जाता तो तीन को रहेगा तब ना एडवर्ब देंगे। दो ही है तो इसका मतलब एडजेक्टिव और क्या देंगे? नाउन दे देंगे ना। तो अब याद रखिएगा इस बात को कि यहां सही लिखा हुआ है, क्योंकि डिटरमिनर के बाद दो है तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। तो सवाल कि कैसे जाने कि एल वाई इंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है? आप अधिकतर याद रखिएगा, अधिकतर का बात कर रहे हैं, अधिकतर याद रखिएगा इस बात को कि एल वाई इंडिंग वर्ड 80% से ज्यादा वो एडजेक्टिव हुआ करता है, सॉरी एडवर्ब हुआ करता है। बार बार एडजेक्टिव मुंह से निकलता है, एडवर्ब हुआ करता है। और एडजेक्टिव क्या है? ओ यू एस इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हुआ करता है अधिकतर। आई सी इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हुआ करता है। ए एल इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हुआ करता है। एफ यू एल इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हुआ करता है अधिकतर। नहीं तो फिर जो कैसा कैसी का जवाब दे देता है वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे हम छुछुंदर जैसा दिखते हैं, कैसा दिखते हैं? छुछुंदर जैसा। कैसा? छुछुंदर। तो कैसा का जवाब कौन दिया? छुछुंदर। तो ये छुछुंदर मेरा क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। हम बहुत करिया हैं तो कैसा है? काला है। तो काला क्या हो गया? एडजेक्टिव। हम टेकल मुड़ा है, कैसा है? टेकला मुड़ा है। तो टेकला मुड़ा क्या हुआ? एडजेक्टिव। जो कैसा का जवाब दे दे, कैसा कैसी का, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। बस खाली नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए। कैसे? देखिए नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, हाँ तो ऐसा होना चाहिए तब। तो ठीक, तो यहाँ लिखा है द रिसेंट डिस्कवरीज, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मिला करके देख लिए डिटरमिनर के बाद क्या क्या होता है। अब यहाँ डिस्कवरीज लिखा है मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल लिखा हुआ ना। और जब यहाँ प्लूरल है तो आगे भी हमारा है क्या है? प्लूरल है। आगे भी हमारा क्या है? प्लूरल। और जब आगे भी प्लूरल है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि सही है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर। तो सवाल कि कैसे पहचाने? इसमें एस लगल है तो आप प्लूरल कह रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है तो हम कैसे जाने सिंगुलर एक प्लूरल है? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप वर्ब अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जब एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है वर्ब में। अच्छा नहीं नहीं, तो ऐसे समझ, नाउन या सब्जेक्ट में कोई भी, नाउन में अगर एस लगता है तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। नाउन में एस लगता है तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। नाउन में एस, जैसे पेन है तो पेन्स कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल। लेकिन अगर हम वर्ब में एस लगाते हैं, जैसे ईट है खाना, अगर इट्स कर दिए तो वो हो गया सिंगुलर। मतलब जब नाउन में एस लगा रहे हैं तो वो हमारा हो जा रहा है क्या? प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है? सिंगुलर। मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन जो है एक बटा वर्ब है,
यानी नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वन बाय वर्ब। मतलब नाउन जो है वर्ब का उल्टा है, याद रखने के लिए कुछ कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो वर्ब में ऐसा रखते हैं कि एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में क्या होता है एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर था, ठीक है। कोई एग्जांपल लिख के दिखाते तो नहीं, एक कोई एग्जांपल लिख के दिखाइए कि कैसे होगा ये, तो कोई बात नहीं एग्जांपल लिख करके दिखा देते हैं। यहाँ लिखा है हैव, तो एस फॉर सिंगुलर, तो जिसके जिसके अंत में आ गया एस वो हमारा सिंगुलर है। हैज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है। जैसे रन में एस है नहीं है तो ये प्लूरल है। उसके बाद रन्स अगर हम यही चीज लिखें तो ये हमारा क्या हो गया सिंगुलर, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस होगा वो हमारा क्या है सिंगुलर, बाकी सब जो छूट गया वर्ब में वो हमारा क्या है प्लूरल। तो आप देखिए हैव में एस है क्या, नहीं है, और जब एस नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है। तो यहाँ प्लूरल था तो यहाँ प्लूरल, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एच वाले के साथ हमेशा क्या होता है ना कि एच वाले के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है हमेशा। अच्छा एच कौन कौन है हो, तो एच हैव है, हैज है और हैड है, ये तीनों, बस ये तीनों जो है ना लिंकिंग वर्ब में आना चाहिए। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि इसके बाद कोई मेन वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो हैव हैज हैड, एक और लिख लीजिएगा गेट। ये चारों जब लिंकिंग वर्ब के रूप में आता है, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि जैसे यहाँ है ना लिंकिंग वर्ब, तो उसके बाद मेन वर्ब है राइजन, उस तरह से अगर आए तो समझ जाना उसके बाद हमेशा क्या लगता है वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, ठीक है। याद रखिएगा हैव हैज हैड और गेट अगर लिंकिंग वर्ब में है तो उसके बाद क्या लगता है वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। और जब वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है तो हैव राइजन, अभी तक हम यहाँ सही कर चुके हैं, अभी तक सही है। देखते हैं आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि गलती क्या था। तो हैव राइजन होप्स, आशाएं, अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस, किसके लिए पॉसिबल एप्लीकेशन, जो संभव है एप्लीकेशंस के लिए उसके लिए। अब थोड़ा देखते हैं इसमें, द रिसेंट डिस्कवरी हैव राइजन। अब रिसेंट डिस्कवरीज हमें यह पता लगाया है होप्स या आशाओं को अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन की क्या क्या पॉसिबल संभावनाएं हो सकती है। एक थोड़ा सा अगर समझने वाली बात है तो यहां गलत क्या है बता देते हैं। यहां तो सही हो गया, ये पूरा पूरी सही था, ये सही था, अभी यहां तक देखना है, इसके बाद हमको देखना है कि सही है कि नहीं। अब हैव थ्री अगर बताए हैं तो हैव थ्री का मतलब है एच के बाद वर्ब थ्री आता है, वहां तक तो सही है। यहाँ क्या गलती है, अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन, यहाँ कोई गलती है ना, सब्जेक्ट का प्रयोग है ना ही कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई वर्ब का प्रयोग है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि खाली नाम जैसा काउंट कराया गया। पॉसिबल मतलब संभावना होता है, और उसके बाद एप्लीकेशन के बारे में बात किया है। तो द रिसेंट डिस्कवरीज, रिसेंट के डिस्कवरीज में हैव राइजन होप्स, क्या किया गया है बढ़ाया गया है कि बढ़ा है, बढ़ाया गया, आशाएं को बढ़ाया गया है। जब बढ़ाने का सेंस हो, देखिए एक चीज दो होता है, एक होता है राइज, दो एक होता है राइज, लेकिन अगर इसका हम वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखे तो होता है रोज। ध्यान से समझिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और ये होता है रेज्ड, उसके बाद होता है इसका राइजन और इसका होता है रेज्ड। अच्छा ये दोनों अगर बराबर है ना, रेज्ड और रेज्ड, वर्ब टू और वर्ब थ्री जब ईडी लग गया है तो उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब यहां क्या है ना, ये जो हमारा वर्ब होता है ये होता है खुद बढ़ना। क्या होता है खुद बढ़ना। जैसे सूर्य राइज होता है, उसको कोई उठाता है कि अपने उठता है, वो अपने उठता है। तो जब अपने उठने का सेंस है तो राइज, लेकिन जब किसी के द्वारा उठ जाए ना तब रेज्ड, ठीक है। हालांकि राइज राइज तो सेम है, लेकिन आप याद रखिएगा सूर्य खुद उगता है तो सन राइज इज इन द ईस्ट, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे भी तो था, ऐसे भी वो तो सार्वभौमिक सत्य है, और ये खुद ब खुद होगा और उसमें किसी के द्वारा काम होगा, ठीक। नहीं याद होता है ऐसे समझते हैं। राइज राइज सेम है, छोड़ देख रहा है पढ़ तो रोज रेज। अब बताइए सबसे ज्यादा किसमें हो आ रहा वर्ड, तो ये छोटा वर्ड है अपने आ जाएगा, ये बड़ा वर्ड है मतलब यहाँ कहना है 1 2 3 4, 4 किलो का है तो कोई भी आदमी एगो लेकर आया 4 किलो का। अगर 1 2 3 4 5 6 किलो का है, अरे 3 किलो तू ले चल, 3 किलो हम। मतलब जब किसी के द्वारा का काम आ रहा है तो हम रेज प्रयोग कर रहे हैं, और जब खुद बढ़ने का काम आ रहा है तो रोज। मतलब राइज खुद उठना, और रोज खुद उठाया, और रेज किसी के द्वारा उठाया। अब याद हो गया ना कि जब छोटा है तो अपने आ जाएगा, अगर बड़ा है तो इसका मतलब किसी का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं याद हुआ, अब याद करते हैं चल। अब अगर गमो वाला भाषा एक बार समझे, जैसे हम क्या बोले कि जैसे हम अगर मान लेते हैं कोई सामान उठाए थे, मान लेते हैं खेत में हर जोत रहे, खेत में है हल लग जोते थे, तो ठीक है हम जोत रहे, हम काम कर रहे हैं, अगर हम कुछ उठाएं तो वो, अगर हम कुछ उठाएं तो मेरे द्वारा उठाया गया, अपने नहीं उठाए तब वहां ये बोला होगा। लेकिन अगर कुछ कुछ अपने जो उठेगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा
रोज, जो अपने, तो जो छोटा है वो अपने होगा और जो बहुत ज्यादा बड़ा है उस किसके द्वारा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब अंग्रेजी भाषा में समझते हैं, इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट नहीं लगाना होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाना होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। हम क्या बोले, ये जो राइज रोज राइजन और रेज रेज्ड, तो उन्हें जो समान है वो टीवी है, सब घर टीवी समान होता है, तो जो समान है वो टीवी है, और जो असमान है इन टीवी है, मतलब टीवी है ये नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है राइज रोज राइजन, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो राइज है ना, राइजन है, और राइजन वर्ब 3, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो फिर ये ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है, तो गलत हो गया। तो हमको चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब रेज चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट तो हटा नहीं सकते, क्योंकि बताया कि डिस्कवरीज हुआ है, होप आसानी को बताया, तो यहां तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, तो हमको करना पड़ेगा, इस वर्ब 3 को करना पड़ेगा रेज्ड। अब तो समझ आ गया होगा क्या है, नहीं। अब देखते हैं, अब आप लोग समझेगा कि साला वर्ब 2 में इसको समझे कि वर्ब 3 समझे, रेज तो दोनों सेम है, अब वर्ब 2 समझे कि वर्ब 3 समझे। तो एक काम करते हैं, एक होता है वर्ब 3 और एक होता है वर्ब 4, ठीक है। इन लोग का इतना औकात नहीं है कि अकेले आ सके, एक होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, एक होता है वर्ब का चौथा फॉर्म, ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, औकात ही नहीं है ये लोग का, डरे लगता मुझे वो साथ है, मुझे वो साथ है। तो वर्ब 3 जब भी आएगा तो उसके साथ बी का कोई भी फॉर्म रहेगा। बी का कौन कौन फॉर्म होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, बीन होता है, और बीइंग होता है। अगर इसके साथ वर्ब 3 लगल है तो सेंटेंस तो पैसिव में ही है, ठीक। लेकिन अगर इसके साथ अगर वर्ब 4 लगल है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, मतलब ये वर्ब 3 और वर्ब 4 ये दोनों का कोई औकात नहीं है अकेले आने का, ये जब भी आएगा ना तो अपने साथ किसी को लेकर के आएगा, जैसे वर्ब 3 कभी भी अकेले नहीं आता है, हैव हैज गेट किसी के साथ भी आ जाएगा, लेकिन ये किसी के साथ आएगा ही आएगा, अकेले नहीं आएगा। तो अगर ये हैव नहीं होता तब हम समझ जाते कि ये वर्ब 2 जो है वो वर्ब, मतलब ये जो रेज्ड है वो वर्ब 2 है, हैव हैज गेट के साथ आता है ना वर्ब 3, तो ये वर्ब 3। अब सवाल खाली इसी के साथ आएगा, नहीं, हैव है, हैज है, कुल मिला के उसका जो वर्ब 3 है उसके साथ कोई लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक, तभी वर्ब 3, और वर्ब 4 भी उसके साथ लिंकिंग वर्ब रहेगा, अकेले नहीं रहेगा, ये लोगों का नहीं। तो अब समझ में आ गया कि ये एक रेज्ड वर्ब 3 क्यों, क्योंकि इसके साथ लिंकिंग वर्ब है इसलिए वर्ब 3 है, नहीं तो नहीं होता, ठीक। आगे तो अब समझ में आ गया कि गलती क्या था, ठीक है, गलती क्या था। ये झोलवे तो नहीं साला बड़ माइक गिर गया थोड़ा, आगे बढ़ते हैं। एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड, and it just recently awarded $1 million contract that risks of corruption। ये रिक्स का मतलब क्या बोलते हैं, ये बदबू, मतलब गंध आना, करप्शन का, भ्रष्ट का गंध आता है यहाँ पे, स्मेल, ठीक है, बदबू आना। एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड। अब ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में, ये बहुत आसान है सेंटेंस। अगर हम बोले ना कोई भी चीज अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आगे पास्ट होगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होगा, बस खाली एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए कुछ। तो ये पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में होना चाहिए। लिखा हुआ एंड, कोई भी दिक्कत नहीं, एंड से सवाल शुरू हो सकता है। एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड, अब क्या लिखा है, अवार्डेड, इसका मतलब अवार्ड किया, अवार्ड किया गया ना, किसी को अवार्ड किया गया, ठीक है, पास्ट में है। अब यहां देखते हैं, यहां तो कुछ नहीं लिखा हुआ ज्यादातर, है ना। इट हमारा क्या, इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड, ये इट हमारा सब्जेक्ट है, अवार्डेड यहां वर्ब दिया है, पास्ट का सेंटेंस बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। अ मिलियन, अब आ क्या बता रहा है, सिंगुलर काउंटेबल को, आ क्या बता रहा है, सिंगुलर, जैसे अ एन, ये दोनों किसको बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, तभी तो लिखते हैं अ पेन, एन ऑरेंज। इसको ऑरेंजेस करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन क्या बोलता था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट सही है, एस नहीं लगा है तो इसका मतलब आ लगा है तो एस नहीं होना चाहिए, आ पेन, आ बुक, इस तरह होता है, तो यहाँ क्या है, सही है। आगे दैट रिक्स, ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिक्स क्या है, अब यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले वाले के अनुसार वर्ब लगे $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। अब आ लगा है तो इसका मतलब सिंगुलर बताया ना अभी हम, तो आगे सिंगुलर रिक्स तो लगल है, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये रिक्स कैसे होगा, ये तो पास्ट का आ गया, फिर वर्ब 1 और 5 है, सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो फिर ये
कैसे हो गया, इसको भी पास्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इट हैज बीन रिक्ड कर दीजिए, चलेगा। इट हैज बीन रिक्ड ऑफ करप्शन, करप्शन की इससे क्या आता है, बदबू आता है। इट हैज बीन रिक्ड, तो ये पास्ट का था, तो ये भी पास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा ये आ मिलियन का कहानी समझ लो। अच्छा, आगे हम अगर आगे वीडियो तब हम उसको समझाएंगे डिटेल से। ठीक, टुडे, आज, इन फिट ऑफ फ्रेंजी रेज। आप याद रखिएगा, इन फिट ऑफ फ्रेंजी रेज, ये फ्रेजल वर्ब है ना, जो एकदम गुस्सा में होता है, मारने पर उतर जाता है, मतलब जान से मारने पर उतर जाए इतना गुस्सा, उसको बोलते हैं इन फिट टू फ्रेंजी रेज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करने वाला सेंटेंस है। तो गलती यहीं पे है, क्या गलती है, या तो या तो फिट ऑफ फ्रेंजी होगा या तो फिट ऑफ रेज होगा, दोनों का मतलब होता है गुस्सा। हम लिख दे फिट ऑफ फ्रेंजी, या तो ये होगा फ्रेंजी या फिर होगा रेज। लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा में होना, मतलब मारने पर उतर जाना, जान से भी, है ना। या तो फिट ऑफ फ्रेंजी होता है या तो फिट ऑफ रेज होता है, दोनों में से एक। तो या तो फ्रेंजी ये रखेंगे या तो रेज रखेंगे, दोनों में से एक कोई रखेंगे, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, तो याद करना पड़ेगा इतना गुस्सा कि जान पर मारने पर उतर जाए। ठीक है, टुडे, आज, इन फिट ऑफ फ्रेंजी रेज एंड जिलसी, तुम्हारे पास इतना गुस्सा और इतना जिलसी था कि यू वुड हैव किल्ड मी, कि तुम तो हमको मार ही देते इस दिन में। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, है ना, कि आज तो तुम्हारा भाई क्या करता, इतना गुस्सा में और जिलसी में था कि आज हमको उठा के धुन ही देता। ठीक है, मतलब मोराइये देता आज। तो ये है, तो अब यह है, या तो होता है फिट ऑफ फ्रेंजी या तो होता है फिट ऑफ रेज, दोनों में से एक। अब सवाल कि आगे आगे क्यों नहीं गलती है, आप तो बोले थे, बता रहे यू। ठीक है, कोई बात नहीं है, वुड हैव किल्ड, वुड हैव किल्ड। अब यहां है कि सबसे पहला बात समझते हैं, वुड हैव किल्ड मतलब मार दिए होते, थी मार दिए होते। आगे मी, मुझे, योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, हाँ, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सवाल कैसे जाने कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए जाने कि अगर उसमें एस लगा रहता तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन होता। एक तरफ होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, हम लिख दे रहे हैं एक तरफ पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे हम लिखे हीज, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और हीज ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। हम लिखे योर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हम लिखे योर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब बोले कि इसमें एस क्यों नहीं लगा, अरे हीज पहले से, तो इसमें एस क्या लगाते। ठीक, उसी तरह से हर, फिर होता है हर्ष। ठीक है, अंतर क्या है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो इसके बाद नाउन रहेगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन जब आएगा तो उसके बाद नाउन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां क्या बोले कि योर है और योर के बाद ब्रदर है, तो इसका मतलब नाउन है, तो ये हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, थोड़ा सा हक दर्शा देता है ये। ठीक है, तो याद रखें, तो अगर कुल मिला के अगर एस लगल है तो आगे नाउन नहीं देना, तो यहाँ एस तो लगल नहीं था, इसका मतलब नाउन चाहिए था, तो ये हो गया सही। अब एच के साथ क्या लगता है अभी बताएं, एच के साथ वर्ब 3 लगता है, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ठीक है, तो ये हो गया एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, हैव किल्ड। अब सब हो गया, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, क्या गलती नहीं था, जो गलती था वो बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते। इंडिया, इंडिया क्या, सिंगुलर, आगे क्या लगा, सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो एस फॉर सिंगुलर। इंडिया हैज टर्न, अब हैव हैज हैड के साथ क्या बताए थे, गेट के साथ, कि अगर वो लिंकिंग वर्ब में आए तो उसके साथ वर्ब 3 लगता है, तो यहाँ क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ठीक, इसका मतलब पहला कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, हैव हैज हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 ईयर्स, कोई बात नहीं, 70 है इसलिए ईयर्स है, एक दो साल थोड़ी है, 70 ईयर्स है। क्या है, ओल्डर एज अ रिपब्लिक, जब से ये रिपब्लिक हुआ है, मतलब आजाद हुआ है। ठीक है, गणतंत्र हुआ है ना। तो अब एक चीज समझते हैं, ये क्या लिखा है, यहां तो गलती नहीं मिला, अब यहां देख लेते हैं क्या गलती है, 70 ईयर्स ओल्डर। हम नहीं बोलते हैं कि मेरी माँ मेरे से 70 साल बड़ी है, अभी ये 70 साल नहीं, खाली बड़ी बोल देते हैं। माई मॉम इज ओल्डर देन मी, मेरी माँ, माई मदर इज ओल्डर देन मी, ओल्डर देन मी मेरे से बड़ी है, तो ये ओल्डर बड़ा को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, बड़ा को। तो यहां बोल रहा है कि 70 साल बड़ा है, 70 साल बड़ा नहीं है, 70 साल हुआ है, तो इस ओल्डर को करना पड़ेगा ओल्ड। ठीक है, 17 ईयर्स ओल्ड, है ना, हमारा गणतंत्र हो गया 17 ईयर्स ओल्ड। ओल्डर है, ओल्डर तो तुलना करने में, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री हम किस में प्रयोग करते हैं, तुलना करने में। सी इज ओल्डर देन मी, वो मेरे से बड़ी है। ठीक है, तो वो ओल्डर तुलना करने में, तो यहां तुलना थोड़ी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 70 साल का हो गया है। ठीक है, तो ओल्ड होगा 17 ईयर्स ओल्ड एज अ रिपब्लिक। ठीक है, अब एज अ रिपब्लिक में कोई गलती नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक का बात है, रिपब्लिक बोल दिया, गणतंत्रता की बात। आगे
अ स्टडी फाइंड्स अ डिटरमिनर, उसके बाद एक ही वर्ड है क्योंकि फाइंड्स तो हमारा हो गया क्या, ये क्या बोलते हैं इसको, फाइंड्स हो गए वर्ब, निकल जाता है। तो अ स्टडी, अब ये हमारा हो गया नाउन, एक स्टडी के दौरान फाइंड्स पाया गया। अब आ क्या है हमारा, अभी तो बोले कि आ सिंगुलर काउंटेबल है, तो सिंगुलर है तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो ये वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, यहां तक सही हो गया। दैट कि द एवरेज स्टाफ कोस्ट, एवरेज स्टाफ कोस्ट, स्टाफ की जो कीमतें हैं एट अ पब्लिक सेक्टर, कहां पर, पब्लिक सेक्टर में। देखते हैं गलत है क्या, यहां तक तो सबको सही में समझ में आ गया था। आ सिंगुलर है, ठीक है, स्टडी हमारा नाउन है, ठीक है, एक ही वर्ड था, और जब आ सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट द एवरेज स्टाफ, यहां लिखा है द एवरेज स्टाफ, यहां दो वर्ड है तो इसका मतलब दो ही वर्ड है, तो पहला एडजेक्टिव होगा और दूसरा हमारा क्या है, नाउन है। बोले हाँ सर ठीक, आगे। तो द एवरेज स्टाफ कोस्ट एट, द एवरेज स्टाफ कोस्ट एट, अच्छा तीन वर्ड है ना, सॉरी तीन वर्ड है इसमें, एवरेज स्टाफ कोस्ट, तो तीन वर्ड है तो अपना कहानी लगाइए, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। एट कहां पर, अ पब्लिक सेक्टर, अब एट कहां लगता है तो दो चीज होता है, एक होता है एट, एक होता है इन, एक होता है एट, एक होता है इन। तो एट कहां लगता है, छोटे प्लेस के लिए, इन कहां लगता है, बड़े प्लेस के लिए। एट लगता है छोटा और इन लगता है बड़ा, ठीक। तो यह पब्लिक सेक्टर है तो कोई छोटा ही जगह, या फिर एट समय बताने में भी आता है एक्यूरेट समय के लिए, तो यहां लिखा है एट अ पब्लिक सेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अ, ठीक, अब पब्लिक सेक्टर बैंक, अब क्या है, एक दो तीन, अब अपना फिर से अनुमान लगाइए कि क्या क्या होना चाहिए, लिखा हुआ था, ठीक। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, खाली नाम काउंट कराया है कि एक के बाद क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, डिटरमिनर है, कोई बात नहीं है। अब इज किस लिए, सिंगुलर के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहां लिखा है हाई देन दैट, हाई देन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, हाई देन दैट एट इट्स प्राइवेट सेक्टर। अब एट किसके लिए आया, जब एट यहां पब्लिक सेक्टर के लिए था तो एट भी प्राइवेट सेक्टर के लिए, छोटे स्थान के लिए, ठीक है। अब इट्स के अंदर सारा है तो इट्स मतलब होता है अपना, जिसे यहां अपना नहीं, जैसे हम नहीं बोलते हैं कि वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री, तो ये वंस क्या बताया, अपना, वन शुड लव वंस कंट्री, यानी सबको अपना देश से प्यार करना चाहिए। यू शुड लव योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पिताजी से क्या कर, मतलब गार्जियन से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो वही इट है। तो इट का क्या होता है, इट्स, इट का क्या होता है, इट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब क्या बात किया गया था, पब्लिक सेक्टर बैंक का बात किया गया है, तो इसलिए क्या है, इट्स प्राइवेट सेक्टर, इसका जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या है, काउंटर पार्ट, मतलब इस काउंटर पार्ट का मतलब था जो यहां हो रहा है वही वहां हो रहा है, ठीक है। हम समझते हैं इसमें गलती क्या है, हम क्या बोले कि आप पब्लिक सेक्टर, पहले तो गलती नहीं था, देख लिए, आ पब्लिक सेक्टर बैंक इज हाई देन, अब यहां लगा है देन, और देन किस में प्रयोग करते हैं, अभी हम बता रहे थे, ये वाला क्वेश्चन तब बोल रहे थे कि सी इज ओल्डर देन मी, वो मेरे से बड़ी है, तो जब हम देन का प्रयोग कब कर रहे थे, जब तुलना करने का बात था, जब तुलना करने का बात था तब हम देन लगा रहे थे, सी इज ओल्डर देन मी, मतलब ओल्डर लगा रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे थे, कब, जब हम देन लगा रहे थे, सी इज ओल्डर देन मी, माय मॉम इज ओल्डर देन मी, ठीक है। तो जब भी कॉम्परेट देन हुआ है तो इसका मतलब हम तुलना कर रहे हैं, और किसका तुलना कर रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर का तुलना कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से, तो तुलना ही तो है, और जब तुलना है तो इसका मतलब देन है, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री करना पड़ेगा, और इस कंपैरेटिव डिग्री को करना पड़ेगा हाइयर, क्या करना पड़ेगा, हाइयर, तो यहां होगा हाइयर काउंटर पार्ट, सॉरी हाइयर देन दैट एट इट्स प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट, ठीक। आगे बढ़े, इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स, देखते हैं क्या है, इन द, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इन द लिखा ले तो क्या दिक्कत है, 5 नेक्स्ट, अब यहां होता है गलती, इसको करना चाहिए नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5 ईयर्स, अब 5 है इसलिए ईयर्स है, पहले बता देते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं, नहीं तो सब बोलिएगा ये टेकल मुड़ा सब रट के आंसर, डिटेल बताएंगे कि ये क्यों हुआ नेक्स्ट 5। तो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अब 5 है तो ईयर्स है, द माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, माइग्रेशन का विल श्योरली स्टॉप, अब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और विल हमारा क्या, मॉडल, आप जानते हैं कि मॉडल के बाद क्या लगता है, मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया तो उसके बाद क्या आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है,
ठीक है, तो मॉडल के बाद बी आ गया तो उसके बाद क्या आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब 1, लेकिन आप कहता है कि अगर मॉडल प्लस वर्ब 1 है तो आप एक्टिव वॉइस में उछल रहे हैं, और अगर पैसिव वॉइस में है, सॉरी, अगर मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 है, आप पैसिव वॉइस में नाच रहे हैं। इसका मतलब यह है। तो यहां क्या लिखा है, विल, और जब विल लिखा हुआ है तो उसके बाद पहला फॉर्म दिया है श्योरली स्टॉप। ठीक है, तो यहां तक सही है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, बचा नेक्स्ट 5 की। आप बताइए फिर डिटेल की नेक्स्ट 5 क्यों ना, 5 नेक्स्ट में क्या गलती है। ठीक है, अब थोड़ा इसको ध्यान से अगर सीखिएगा तो हम बोले ना, हर क्लोज टेस्ट और हर एरर का वीडियो जितना पीछे डाला हुआ, अगर आप वो क्लोज टेस्ट और वीडियो देख लिए एरर का, तो इसमें से बहुत सारा सवाल है जो आपका दिमाग में खुद चलेगा और बनेगा। सब चीज वही यूज होता है प्रीवियस ईयर और कुछ नहीं। हम लिखते हैं जो जो दो चीज, जैसे मान लेते हैं कोई सीएम गुजर रहा, ओए सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ओए सीएम, क्या नाम है इसका, क्या नाम है हम लोग का, हेमंत सोरेन, ओ सीएम हेमंत सोरेन, कहां जा रहे हो, क्या बोल रहे, ओ सीएम, ओ सीएम। ओ से होता है ऑर्डिनल नंबर, सी से होता है कार्डिनल नंबर, एम से होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो जैसा जैसा हम सीक्वेंस लिखे ओ सीएम, वैसे ही सीक्वेंस आना चाहिए उसका। जैसे हम बोले फर्स्ट, ये ऑर्डर बता रहा है, याद करना भी आसान है, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, ये भी तो है जिसमें एसटी लगा। और कार्डिनल नंबर क्या था, 1 2 3, बस इतने लिखा। मल्टीप्लिकेटिव नंबर वंस ट्वाइस, या फिर सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना, थोड़ा नीचे है ना इसलिए थोड़ा सा खराब लिखा जाता है। तो वंस, अब ये है ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कार्डिनल 1 2 3, और मल्टीप्लिकेटिव मतलब सिंगल डबल, ये सब मल्टी गुना होता है ना, नहीं बोलते, तभी तो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, 2 का डबल, 4 का डबल, तो मल्टीप्लिकेटिव होता है ना। तो यहाँ लिखा है इतना, और ये अब याद कैसे करें, ऑर्डिनल नहीं बोलता है, हम लोग जब आते हैं तो कुछ ले रहे तो हम फर्स्ट ले लियो, अरे साला तुर बापा का क्या फर्स्ट कर गली, तो हम सेकंड ले लिए, अरे तुर घर में ना रहे तो नाच, तो थर्ड कर ली तो मर जो घर में जेबे मत कर, तो कहानी खत्म हो गलो। तो हम लोग ऑर्डर बता रहे हैं। ठीक है, तो जब ऑर्डर बताते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कार्डिनल ताश का कार्ड में क्या रखा है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड है ना, तो वो होता है कार्डिनल। और मल्टीप्लिकेटिव तो आसान है याद करना। तो यही सीक्वेंस में हमको नंबर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हम बोले कि आई हैव बाउट, मैंने खरीदा है, आई हैव बाउट, आई हैव बाउट सिंगल वन रूम, सिंगल वन रूम, मतलब क्या लिखा, आई हैव बाउट सिंगल वन रूम, हमने एक रूम खरीदा था, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आना चाहिए ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल का प्रयोग कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आना चाहिए कार्डिनल, तो कार्डिनल में क्या है 1 2 3, तो ये 1 तो पहले होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव है तो ये सिंगल बाद में होना चाहिए, तो इसका करना पड़ेगा 1 सिंगल, तब ये सही होगा। तो आई हैव बाउट 1 सिंगल रूम, ठीक है, एक सिंगल रूम खरीदे। हाँ, तो ऐसा ही सवाल कुछ यहाँ पे है। अब तो ये हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कैसे, यहाँ लिखा है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है हमारा ऑर्डिनल नंबर, और ये क्या है 5 कार्डिनल नंबर, तो ये है हमारा ऑर्डिनल और ये है कार्डिनल, और जब लिखे ओ सी एम तो ओ तो इधर होगा, सी इधर होगा, और जब सी इधर होगा तो यहां होगा नेक्स्ट 5। अब समझ में आया, ये था इसका कहानी। आगे बढ़े, कहा लिखा लो पापा, समुराई जैक ड्रॉन, समुराई जैक ये नाम उम होगा है ना, इसीलिए अनकट्ठल लिखा लो, समुराई जैक ड्रॉन हिज स्वॉर्ड टू एग्जैक्ट रिवेंज ऑन हिज सुपीरियर्स। अभी एक चीज समझते हैं यहां, ये तो नाम है, चल छोड़ दे, ये क्या है, नाम है, खुला छोड़ देते सूख जाता है, मेरी ही गलती है। आगे अब यहां लिखा है हिज स्वॉर्ड, अब हिज हम बताए थे कि, अब आप बताइए कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे नाउन है, और जब नाउन है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसी तरह से यहां भी है, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन है। ठीक है, आगे अब टू क्या है, टू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू एग्जैक्ट लिखा हुआ एकदम सही है, लेकिन अगर टू के साथ बी होता तो वर्ब का क्या लगता, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ये कहता कि आप एक्टिव वॉइस में नहा रहे हैं, और ये कहता आप पैसिव वॉइस में धो रहे हैं। ठीक है, ऐसा, तो टू के साथ क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, पैसिव में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ड्रॉन हिज स्वॉर्ड टू एग्जैक्ट, तो यहां देख रहे हैं कि हिज स्वॉर्ड कोई दिक्कत नहीं है, टू के बाद वर्ब 1 है, मतलब दूसरा का दूसरा एकदम सही है, कहीं कोई दाग नहीं है। रिवेंज, 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 अवेंज सबका मतलब बदला होता है ना, ऑन हिज सुपीरियर्स,
तो ठीक है, ऑन सुपीरियर्स में कोई दिक्कत नहीं। यहां देख लिए था हम कि पॉजिटिव एडजेक्टिव उसके बाद नाउन है, तो ये सही है। अब बचा गलती क्या है, ये ड्राउन क्या है हमारा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। और अभी हम जब बता रहे थे तब बोले थे कि एगो वर्ब 3 है और एगो वर्ब 4 है। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा डरपोक ये है दोनों है। ये लोग का इतना औकात नहीं कि अकेले आ जाए, अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा, लिंकिंग वर्ब, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, हैव, हैज बीन, कुछ ना कुछ लेगा ही लेगा। लेकिन यहाँ कुछ है क्या, ये तो पूरा नाम ही नाम है, और ना ही इज है, ना हैव है, ना हैज है, ना वाज है, ना वेयर है, ना फलना चिलना ढकना, कुछ है नहीं है। और जब नहीं है तो इसका मतलब ड्रॉन नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ब 3 का अकेले औकात ही नहीं है, तो कुछ दे भी नहीं सकते, तो इसको कर देते हैं ड्रीव। वर्ब 2 तो आ सकता है अकेले, है ना, तो यहाँ हो जाएगा सुमा रिजेक्ट ड्रीव। ठीक है, हम तो बोले कि वर्ब 3 वर्ब 4 अकेले नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वीन एलिजाबेथ गॉट मैरी, क्वीन एलिजाबेथ गॉट मैरिड टू फिलिप फॉर्मर प्रिंस। फॉर्मर मतलब पहले जो था, फॉर्मर मतलब क्या था, पहले का। फॉर्मर का अपोजिट आप लेटर लिख सकते हैं, लेटर। फॉर्मर प्रिंस ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क। चल यहां तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि नाम है ग्रीस और डेनमार्क, यहां कोई गलती नहीं है। ऑफ क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। और जब ऑफ प्रीपोजिशन होता है, अगर उसके बाद वर्ब आया है, तो वर्ब का अगर प्रीपोजिशन है, अगर उसके बाद वर्ब आया तो वर्ब का कैसा फॉर्म होगा, चौथा फॉर्म होगा। लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा। है तो ऑफ के बाद नाउन तो दिले है दूगो, ग्रीस एंड डेनमार्क। ऑब्जेक्ट समझ ले, नाउन समझ लीजिए, समझ ले। अब फॉर्मर प्रिंस, अब ऑफ तो ठीक है, इसके लिए आया कहां का, तो ग्रीस और डेनमार्क का, तो ठीक है। फॉर्मर प्रिंस का मतलब पहले का प्रिंस, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टू फिलिप किसको बता रहा है, टू फिलिप से शादी हुआ इसलिए बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्वीन एलिजाबेथ गॉट मैरिड टू, आंसर बोल दिया, याद रखिएगा। हम क्या बोले थे अभी कि एक होता है हैव, एक होता है हैज, और एक होता है गेट। आगे एक होता है छुछुंदर जिसे लिख दीजिए, ये गेट। अगर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में है तो उसके बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आएगा, तीसरा फॉर्म आएगा। वर्ब का कैसा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। तो क्या है गेट, यहां लिंकिंग वर्ब के रूप में है, तो यहां क्या करना पड़ेगा, मैरिड। क्या करना पड़ेगा, मैरिड करना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब लिंकिंग वर्ब है, ये पहले भी बता चुके थे, ऐसे मार्क निकल लेते हैं, ठीक। तो ये क्वीन एलिजाबेथ नाम था, जो गलती था वहां लिख दिए। ये टू फिलिप, फिलिप से शादी होता सो बता रहा है। फॉर्मर प्रिंस पहले का प्रिंस था, ऑफ किसके रहा है, तो ग्रीस और डेनमार्क का, तो ऑफ का मतलब का था, इसलिए सही। आगे द कंट्री हमारा क्या है, सिंगुलर। द कंट्री क्या, सिंगुलर, तो उसके साथ जो हैज आया वो क्या, सिंगुलर। उसके साथ कंट्री क्या, सिंगुलर। द हमारा फिर से डिटर्मिनर, और उसके बाद क्या लिखा है, द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम मतलब सबसे कम इनकम का बात क्या है, एंड नीड्स टू क्रिएट जॉब टू द यूथ। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा यहां अगर पढ़े तो गलती हो लग रहा है। क्या द क्या है हमारा, ये सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है, तब तो बोलते हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तभी नहीं बोलते हैं द। तो द हमेशा लगता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक है। द कहां लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो लिखा है द लोवेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग है, ये सही है, ये पूरा लाइन सही है। क्यों, क्यों सही है, क्योंकि द कंट्री सिंगुलर था, हैज हमारा सिंगुलर है, और ये सही हो गया। तो द हमारा लगता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो सुपरलेटिव डिग्री का भी प्रयोग है, ये सही है। पर कैपिटा इनकम में कोई सही नहीं, मतलब सही है, पर कैपिटा इनकम बता रहा है कि इनकम कितना है पर कैपिटा का, एंड नीड्स और जरूरत है, किसका जरूरत है, अब नीड्स मतलब हम बोले ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब है एज फॉर सिंगुलर, तो यहाँ हैज है, तो इनकम एंड नीड्स, उसको जरूरत क्या है, तो एज फॉर सिंगुलर, तो एज फॉर सिंगुलर, एज फॉर सिंगुलर बराबर हो गया, क्योंकि एंड क्या करता है, एंड जोड़ने का काम करता है ना, दोनों साइड बराबर करके रखता है। अगर इधर वर्ब 1 है तो उधर वर्ब 1, इधर वर्ब 5 है तो उधर वर्ब 5, इधर सिंगुलर तो उधर सिंगुलर, इधर कंपैरेटिव डिग्री तो उधर कंपैरेटिव डिग्री, मतलब इधर फलना तो उधर चिलना, इन्हें भौजी उन्हें भौजी, उन्हें ओकर बप्पा उन्हें ओकर बप्पा, मतलब सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, तो यहां तक तो सही हो गया ना, एंड नीड्स और हैज सही है। टू के बाद वर्ब 1 है, टू क्रिएट है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब्स है, किसके लिए जॉब है, तो यूथ के लिए, किसके लिए जॉब है, यूथ के लिए, और के लिए का इंग्लिश क्या होता है, फॉर, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, फॉर। छोटा सा है लेकिन एकदम तीर मारेगा करेजा में, है ना। तो क्रिएट जॉब्स फॉर द यूथ, किसके लिए, यूथ के लिए। अब ये जो टू है, हम टू कहां प्रयोग करते हैं, या तो टू इन्फिनेटिव के रूप में आता है, टू प्लस वर्ब 1, या फिर टू कोई डेस्टिनेशन के लिए आता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, हमारा डेस्टिनेशन है, स्कूल ले जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो हम मंदिरे जा रहे हैं, इसलिए कोई अगर स्थान फिक्स करती है तो टू लगता है। तो यहां टू द यूथ नहीं बल्कि फॉर द यूथ होगा, युवाओं के लिए, ठीक है। आगे
आई डिक्लाइन द लंच, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? मना करना, मना करना, फोनोमना वो डिक्लाइन या फिर यस ऐसा। आई डिक्लाइन द लंच, मैंने लंच को मना कर दिया, लंच जो कराने वाली थी मना, लंच का ऑफर को मना कर दिया, ठीक है। तो अब द हमारा फिर से डिटर्मिनर है, अब दो गो वर्ड है तो कहानी तो आप लगा सकते हैं कि कौन कौन होगा। तो आई डिक्लाइन द लंच ऑफर किसके द्वारा दिया गया था? सुरेश के द्वारा। नॉट बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैड नो टाइम। यहां हिंदी थोड़ा समझे, कभी कभी ना हिंदी से भी बनता है। आई डिक्लाइन द लंच ऑफर बाय सर्च नॉट बिकॉज, मैंने इसलिए नहीं मना किया उसके लंच को, मैंने इसलिए नहीं मना किया उसके लंच को। आई डिक्लाइन द लंच ऑफर बाय सुरेश नॉट बिकॉज, मैंने इसलिए नहीं मना किया उसके लंच को, बल्कि किस लिए किया? आई डू नॉट वांट टू गो, मैंने इसलिए नहीं मना किया कि मैं वहां जाना नहीं चाहता, ध्यान से समझिएगा, मैं इसलिए नहीं मना किया लंच को कि मैं वहां जाना नहीं चाहता, बट बिकॉज आई हैड नो टाइम, बल्कि इसलिए मना किया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। और जब मेरे पास समय नहीं था तो हम कहां चले गए? पास्ट में चले गए कि मेरे पास समय नहीं था इसलिए हम मना नहीं किए थे, ठीक है। तो जब हम पास्ट का बात कर रहे हैं तो यहां हैड पास्ट सही है, तो ये डू को क्या करना पड़ेगा? डू तो हमको प्रेजेंट बताता है, तो क्या करना पड़ेगा? डिड। फिर से समझिएगा इसका हिंदी थोड़ा सा। आई डिक्लाइन द लंच ऑफर बाय सुरेश नॉट बिकॉज, मैं नॉट बिकॉज का मतलब यहां इसलिए अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मैंने इसलिए मना नहीं किया उसके लंच ऑफर को कि आई डू नॉट वांट टू गो, कि मैं वहां जाना नहीं चाहता, मैंने इसलिए नहीं मना किया कि मैं वहां जाना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए मना किया कि मेरे पास समय नहीं था, ठीक है। तो यहां हो जाएगा बल्कि इसलिए मना किया। तो यहां बट बिकॉज का मतलब होता है लेकिन क्योंकि नहीं, ने थमीन सरकारी स्कूल आदमी करबो कछि, नॉट बिकॉज नहीं क्योंकि, आई डू नॉट वांट टू गो बट बिकॉज लेकिन क्योंकि, ले ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हम सरकारी वाले ने इसने करो ये। तो आई डिक्लाइन द लंच, हमने इसलिए नहीं मना किया कि हम वहां जाना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए मना किया मेरे पास टाइम नहीं था, और जब टाइम नहीं था तो पास्ट दर्शा रहा है, तो ये डू की जगह क्या करना पड़ेगा? डिड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एरर का चीर फाड़, कि कैसे चीर दिया कैसे फाड़ दिया, आप तो देख रहे होंगे, ठीक है। तो तो ये जो है आप देखे होंगे कि क्या इसमें यूज हुआ है और क्या नहीं यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर लगे कि हम इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, नहीं तो फिर आपका मर्जी, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपका समय कीमती है तो हम ले नहीं सकते, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।